सुप्रभात सर। सुप्रभात सरला जी। चलिए शुरू करते हैं। आज अपने आसन पर बैठ जाइए। आप पीछे करके थोड़ा सहारा हो जाता है कमर के लिए, और पांव फैला लीजिए। पांव की उंगलियों को मोड़िए, खोलिए 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को आपस में मिला करके सीधे सामने की तरफ स्ट्रेच करिए। कोशिश करिए कि जो है आपकी जो पैर का अंगूठा है वो जमीन की तरफ टच करे। फिर रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए पीछे ले आइए और फिर रिलैक्स। 2-3 बार इसको भी कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए राइट साइड ले जाते हैं और फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स। 2-3 बार इसको भी करते हैं। दोनों पंजों को मिलाते हुए फिर इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 4-5 बार, और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, खोलते हैं, और खोलते समय पंजे को आगे तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो इसको 5-6 बार करते हैं। इसको खोलना, फैलाना, मोड़ना, खोलना, दोनों पैरों से करते हैं करके। फिर दाहिने पैर को दाहिनी साइड में ले जाइए जितना भी हो सके, फिर सामने ले आइए। इसको 5 बार करते हैं। फिर बाएं पैर को बाएं साइड में ले जाइए, दाहिने पैर को उठा करके बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम बाएं पैर से सर्कल वगैरह बट गया। दाहिने पैर को उठाइए और पांव को अपने बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए। अपने पांव के पंजे के ऊपर, पांव के तलवे के ऊपर टैप कर लीजिए। एक प्रेशर हो जाता है इस तरह से। हाथ मुट्ठी बना करके और अंगुली की पोर से जो थोड़ा ठोस रहता है उससे जो है इसको टैप करिए। फिर पंजे को पकड़ करके इसको रोटेट करिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे एंकल के लिए थोड़ा सी एक्सरसाइज भी आती है। फिर दाहिने हाथ से सांस निकालते हुए घुटने को प्रेस करिए जमीन पर। फिर सांस भरते हुए सीने से लगाइए। एक बार और करते हैं। सांस का ध्यान रखिए कि किस तरह से सांस लेना है, और दोनों हाथ से पुश करिए घुटने को जमीन पे। फिर बाएं हथेली पर जो है पांव को रख करके दाहिने हथेली से घुटने को दबाते हुए इसको स्विंग करिए 5-7 बार लेफ्ट राइट। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाइए बड़ा सा, 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। टाइप किया,
पंजे को पकड़ कर घुमाया, तो सांस निकालते हुए घुटने को नीचे दबाया, सांस भरते ही सीने से लगाया, एक बार और दोनों हाथों से पकड़ करके घुटने को जमीन पुश किया और फिर शुरू किया। अंगूठी को पकड़ करके सर्कल बनाया, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हथेली पीछे की तरफ रखते हुए अब बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आते हैं, मोड़ करके, और फिर इसी का रिवर्स करते हैं, दाहिने घुटने को बाएं पंजे के पास इस तरह से हम मोड़ मोड़ करके 5-7 बार इसको कर लेते हैं। फिर बटरफ्लाई, तो पहले पंजे को आपस में मिलाते हैं और घुटने को ऊपर नीचे जिस तरह भी कर सकते हैं आप। फिर पंजे को हाथ से पकड़ करके और बटरफ्लाई करते हैं। इस तरह से पैर थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ। अब कोशिश करिए पद्मासन में लग जाता है तो लगाइए, अदरवाइज आप अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। अब बैठे बैठे हम लोग थोड़े अपर पार्ट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ को उठाइए, खींचिए, सांस भरिए, खींचिए और सांस निकालते समय दाहिनी तरफ ट्विस्ट करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने पैर के थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर पर देखिए और सांस भरिए, रिलैक्स। फिर एक बार और करते हैं, ऊपर उठाते हैं हाथ, सांस भरा, खींचा, सांस निकालते हुए बाएं साइड में ट्विस्ट करते हैं, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर, बाएं शोल्डर पे, रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए शोल्डर के बराबर और फिर हम इसको बॉडी को ट्विस्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो ट्विस्ट किया राइट साइड, रिलैक्स, सांस भरिए, सांस निकालते समय ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स। और इसको हम 2-3 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखिए, एल्बो को सामने से मिलाइए और इसको रोटेट करिए कंधे को, 1/7 क्लॉकवाइज, 1/7 एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर रखिए, बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन की तरफ पुश करिए, इसी को रिवर्स करते हैं। दोनों हाथ को फैला लीजिए, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए दाएं हाथ के उंगलियों को पीछे की तरफ पुश करिए और फिर नीचे की तरफ पुश करिए, एक बार और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। इस तरह से बाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, इससे कलाई के ऊपर जो है जोर आता है और उंगलियों को होता है। फिर दोनों हाथ की मुट्ठियों को बना करके आपस में रखिए और फिर रोटेट करिए कलाई का क्लॉकवाइज 5-7 बार और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को
कर लीजिए 2 बार सामने, 2 बार ऊपर। इस तरह से मेरा हाथ का हो गया। अब दोनों हाथों का क्लैंप बनाइए, सर के पीछे रखिए और हम एल्बो को जमीन पर टच करते हैं राइट साइड में। सांस भरिए, सांस निकालते समय राइट साइड जाइए और एल्बो को जमीन पर टच करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय बाएं साइड में जाइए, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। एक बार और करते हैं। दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आते हुए स्ट्रेच करिए। आप देखेंगे वेस्ट एरिया में काफी स्ट्रेच आता है। रिलैक्स। बाएं हाथ के एल्बो को जमीन पर रखा, दाहिने हाथ को सर के ऊपर से ला करके जमीन के पैरेलल। रिलैक्स। बाएं हाथ को उठाइए, उसके हथेली को दाएं हाथ के शोल्डर ब्लेड पर पीछे की तरफ ले आइए और दाहिने हाथ से एल्बो को पकड़ करके दाहिनी साइड में खींचिए। इसी क्रिया को दाहिने हाथ के लिए करते हैं। इससे बाएं हाथ पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली को पकड़ करके नीचे की तरफ खींचिए। इसी तरह से हम करते हैं दाहिने हाथ के लिए। गर्दन प्ले कर लेते हैं। सांस भरिए, पिछले आइए, सांस निकालिए, चीन को सीने से लगाइए। एक बार और, एक बार और। सांस भरिए, दाहिने शोल्डर पर दाहिना कान टच करिए, सांस निकालिए, सीधा कर लीजिए, फिर सांस भरिए, बाया कान बाया शोल्डर पर सांस निकालिए। इस तरह से इसको हम 3-4 बार करते हैं। सांस भरते समय टच करते हैं, सांस निकालते समय ना भरें। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय ज्यादा से ज्यादा पीछे ले आइए, आगे ले आइए। पीछे ले जाते हैं तो सांस भरते हैं और आगे ले आते सांस निकालते हैं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करिए। इस तरह से हमारी क्रियाएं पूरी हुई। अब पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा। आंख बंद कर लीजिए। 3 बार हम ओम का जाप करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम का जाप करने से पहले सांस भरिए और सांस निकालते समय मूलमंत्र लगाने की प्रैक्टिस करिए। तो 2-3 बार कर लेते हैं उसको। ओम
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पवित्र और ज्ञान के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप की निष्ठा हम ध्यान रखते हैं, हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की तरफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए पैर खोल लीजिए, आप खोल लीजिए, पैर खोल लीजिए, पैर को थोड़ा सा मूव करिए और फिर मलासन में बैठते हैं। मलासन बैठने के लिए पैर के बीच में जगह बनाइए और आपके एल्बो अंदर की तरफ रहेगा पैर के, और बिना हाथ का सहारा लिए हुए आप खड़े हैं कुछ। इसको 3-4 बार करते हैं। बैठा, खड़े हुए, बैठे, 3 4 और कर लेते हैं 5। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं। सामने आ जाइए और थोड़ी सी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो कमर पर हाथ रखिए और घुटने को आगे की तरफ मोड़िए। 5 बार शुरू करते हैं, सामने की तरफ 5, साइड में बाहर की तरफ 2 3 4 5, अंदर की तरफ 2 3 4 5। फिर कमर की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप जानते हैं मेरे लोअर बैक में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, तो लोअर बैक के लिए रोटेट करिए बैक को और कमर को। 10 बार करते हैं, 3 4 क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6 7 8 9 10। ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप पैर को आपस में जोड़ करके खड़े हो जाइए, हाथ को ऊपर ले जाइए प्लैंक बनाते हुए, हथेली को आसमान की तरफ, सांस भरिए और खींचिए, अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। खींचिए जितना भी पॉसिबल हो और फिर रिलैक्स। दूसरी बार करेंगे, इस बार हम अपने एड़ी के ऊपर खड़े होंगे। तो इससे जो है जो हिल स्पर होता है वो ठीक हो जाता है। मैं इसमें सफल रहा हूँ और इसमें काफी फायदा हुआ मुझे। सांस भरिए, खींचिए आपको ऊपर और हिल के ऊपर आ जाइए। इसको करने से जो क्रिस्टल बन जाते हैं हील में वो टूट जाते हैं और फिर आपका जो हिल स्पर ठीक हो जाता है उससे। ये बड़ा लाभदायक है ये वाला एक्सरसाइज, करते रहिए दिन में 3-4 बार अगर आपको हिल स्पर है तो। रिलैक्स। चलिए वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर के थाई, दाहिने पैर के पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर लगाइए, बैलेंस बनाइए पहले और फिर हाथ को ऊपर लगा करके नजर सामने, इसको होल्ड करते हैं 5-7 मिनट के लिए, 5-7 काउंट के लिए, तो 10 सेकेंड के लिए। रिलैक्स।
बाएं पैर के पंजे को दाहिने थाई के ऊपर लगाया, ये बैलेंस बढ़ाया। आज बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है हमें। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कटी चक्र आसन। खड़े होकर के पैर कंधों के बराबर पैर में गैप कर लीजिए, सामने हाथ फैला लीजिए, कंधे के बराबर गैप रहेगा दोनों हथेलियों के बीच में। और फिर उसके बाद सांस भरते हैं। सांस निकालते समय राइट साइड ट्विस्ट करते हैं, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ राइट शोल्डर पे, फिर सांस भरते सामने ले आते हैं, फिर सांस निकालते बाएं साइड जाते हैं। इसको हम 10 बार करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए। दाहिना हाथ ऊपर ले आइए और बाएं हाथ नीचे। सांस भरिए, सांस निकालते समय आप अपने बाएं साइड में छोड़िए और कोशिश करिए कि बायां हाथ जमीन के ऊपर टच करे और दाहिना हाथ जमीन के पैर लगे। मैं ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैक में थोड़ी सी अभी भी तकलीफ है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए और इसको करते हैं। बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे की तरफ पीछे और सांस निकालते समय दाहिना हाथ जमीन के ऊपर और बायां हाथ पैर। होल्ड करिए यहाँ पर। फिर रिलैक्स, सांस भरते ऊपर आइए, रिलैक्स। अब इसके बाद त्रिकोणासन की दूसरी विधि। दाहिने पैर के घुटने को मोड़िए, बाएं पैर फैलाए रखिए, दाहिने हाथ के शोल्डर को, अब दाहिने हाथ के एल्बो को जो है दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखिए, बायां हाथ सर के ऊपर से ले जाइए और हाथ और बायां पैर दोनों स्ट्रेट लाइन में। अगर आप कर सकते हैं तो वो दाहिना हाथ खाली करके जमीन पर ले आइए। अगर आप कर सकते हैं तो बायां हाथ पीछे ले जाइए और दाहिना हाथ अंदर से घुटने के पीछे अंदर से आपस में क्लैम बनाइए और नजर सामने की तरफ और रिलैक्स। इसी के लिए आप रिपीट करते हैं। बाएं साइड में बायां पैर जो है मोड़ करके बॉडी के समानांतर कर लीजिए, घुटना बाएं मोड़िए, एल्बो को घुटने के ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ के एल्बो को दाहिना हाथ सर के ऊपर से स्ट्रेट। आप देखें काफी जो है स्ट्रेच होता है हमारे वेस्ट एरिया में, थाई पे, कंधे पे, और फिर बाएं हाथ में जमीन पर रखा, दाहिना हाथ पीछे से ले गए, बाएं हाथ नीचे से और आपस में क्लैम बनाया और नजर सामने, रिलैक्स। एक सेकेंड, मैकफाई आ गया सामने, इसको मैं क्लोज कर दूं। तो इस तरह से त्रिकोणासन हो गया हमारा। अभी हम अर्धचंद्राकार आसन करते हैं। सामने खड़े हो जाइए,
चंद्र नमस्कार को पूरा नहीं करूंगा मैं। चंद्र नमस्कार पूरा करने में जो पिरामिड है उसमें आगे झुकना पड़ता है, जो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ आजकल। तो नमस्कार मुद्रा में आइए, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और सांस निकालते समय अपने लेफ्ट में झुकिए, अर्धचंद्राकार पोज में, नजर सामने, इसको होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय राइट साइड में जाइए, फिर सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकाले, हाथ नीचे, खड़े खड़े हम पैरों के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लेते हैं, 1 मिनट, और हम गॉडेस पोज करने जा रहे हैं। हाथ को खुले, सांस भरिए, सांस निकालिए और अपने घुटने के ऊपर चेयर पोज में आ जाइए। अगर घुटने में दर्द हो तो थोड़ा सा कम जाइए नीचे, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे। अब मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार में भी आगे झुकते हैं तो उसको अवॉइड कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो लोग सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, करते रहिए सूर्य नमस्कार। मैं अब घुटने के बल बैठ करके मर्जरी आसन करने जा रहा हूँ। तो मर्जरी में ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो मर्जरी में आप सांस भरिए, गर्दन को खुले आइए, सांस निकालिए, पीठ को ऊपर खींचिए और गर्दन नीचे। इसको हम 5-7 बार करते हैं। इस बार सांस भरते हैं और सांस निकालते समय राइट साइड में ट्विस्ट करते हैं और राइट कोशिश करते हैं कि बाएं पैर के हिल को देखें, लेकिन ज्यादा अगर ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं दाहिने पैर के हिल को देखिए, फिर रिलैक्स। सांस निकालते समय बाएं साइड में ट्विस्ट करिए और बाएं पैर के हिल को देखिए, या दाहिने पैर के हिल को अगर देख सकते हैं तो देखिए। तो इसमें हम चाइल्ड पोज में शशकासन में बैठ जाते हैं। पैर पीछे से खुला हुआ, आप पीछे से आपस में जुड़े हुए हैं और उतना आपका खुला हुआ है, हाथ हाथ सामने फैला हुआ और ललाट को जमीन के ऊपर टच करते हैं, या चिन को, ललाट को, चिन को जमीन के ऊपर रखते हैं। इससे भी कमर में बहुत फायदा होता है, शोल्डर में बहुत फायदा होता है शशकासन से। शवासन से उठते हैं और भुजंगासन में आ जाते हैं। भुजंगासन से भी कमर में, लोअर बैक में बहुत फायदा है। और इसको एक बार शशकासन में जाते हैं, फिर भुजंगासन, इसको हम लोग 5-7 बार कर लेते हैं। शशकासन, फिर भुजंगासन, शशकासन, फिर भुजंगासन।
शीर्षासन करते समय सांस निकालते हैं, भुजंगासन करते समय सांस भरते हैं। सांस को ध्यान रखिए। रिलैक्स। अब भुजंगासन का दूसरी विधि जो है, इसमें एल्बो के ऊपर ही रहते हैं, इसको इस तरह से होल्ड करते हैं। इसमें कमर पर काफी अच्छा प्रेशर पड़ता है, जोर होता है, और इसी पोजीशन में होते हुए प्लैंक कर लेते हैं। तो अपने एल्बो पर है और पीछे से अपने पंजे पर आ जाते हैं और यहाँ पर होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम पीठ के बल जो है लेट जाते हैं और पीछे से साइड पीठ के बल कर लेते हैं। पीठ के बल पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं शवासन में। तो इसमें पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फीट की दूरी के ऊपर, गर्दन सीधी। इस तरह से हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। यहाँ इसमें हम पहला आसन करेंगे। नॉर्मली हम नवासन करते हैं, लेकिन नवासन में जो है कमर मोड़ती है, तो इसलिए मैं नवासन आज नहीं कर रहा हूँ। इसमें सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसे नहीं करना चाहिए, या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हलासन कर सकते हैं। हलासन में कमर को मोड़ते हैं और पैर को पीछे ले आते हैं, हाथ सामने होता है। सर्वांगासन में पैर को ऊपर ले आते हैं और सीधा रखते हैं, कमर को सहारा लेते हैं हाथ का, और इस तरह से हम 30 सेकेंड 25 सेकेंड 30 सेकेंड इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे। फिर हल्का सा पीछे ले आते हुए, मैं ज्यादा पीछे नहीं ले आता हूँ क्योंकि कमर में हमारे चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और धीरे 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 जमीन पर ले आते हैं कमर को। कोशिश करते हैं कि गर्दन न फटने पाए। रिलैक्स। फिर इसके बाद हम करते हैं ब्रिज आसन, ब्रिज पोज, जिसको कंधा आसन कहते हैं। पैर को आपस में जोड़ लीजिए, पैरों के बीच में आधे फुट की दूरी होगी, और हाथ से आप अपने हिल को पकड़ लीजिए और कमर को उठाइए। यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। अब सांस इसमें भरिए और सांस निकालते उसमें नीचे आ जाइए। इसको 10 बार करते हैं। सांस भरते हैं, ऊपर जाते हैं, और सांस निकालते समय कमर को नीचे ले आते हैं।
चलिए पैर फैला लीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट आसन, कोण उत्तासन। दाहिने पैर को मोड़िए और हाथ क्लाइम बना करके दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखिए और उसको प्रेस करिए, सीने से लगाइए। सांस भरिए और सांस निकालते समय अपने चिन को घुटने से लगा लीजिए और बाएं पैर को 30 डिग्री के एंगल पर उठा भी लीजिए। तो इस तरह से आपका कोण उत्तासन भी हो रहा है और उत्तान पाद भी हो रहा है। तो दो आसन एक साथ हो रहे हैं इसमें, और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। देखिए 3 आसन, 2 आसन और एक प्राणायाम, 3 एक साथ हो जा रहा है, इतना लाभकारी। तो आप क्लैम बनाइए, बाएं घुटने को दबाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय चिन को घुटने से मिलाइए और दाहिने पैर को 30 डिग्री के एंगल को उठा लीजिए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। अब इस बार करेंगे तो दोनों पैर को मोड़ देंगे। रिलैक्स। अब दोनों घुटने को मोड़े हुए हैं और अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। इससे आपके कमर में मसाज जाता है। कमर और पीठ में मसाज जाता है इस तरह से। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करते हैं नौकासन, इसी पोजीशन में। और नौकासन करने के लिए आप पैर को 30 डिग्री एंगल को उठाइए, एल्बो का सहारा लेते हुए आप अपने बॉडी को उठाइए और फिर एल्बो का सहारा छोड़ते हुए हाथ को पैर के समानांतर ले आइए और इसको होल्ड करिए यहाँ पर। इसको होल्ड करिए 20 सेकेंड के लिए। और फिर धीरे 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 नीचे आ जाइए। कमर के लिए मकर आसन भी फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादा नहीं मोड़ना चाहिए, अदरवाइज कमर को, लोअर बैक को हर्ट करता है। तो हम राइट साइड का करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल एक आध आसन और कर लेते हैं। एक तो मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेली बनाइए, मुंह उसके ऊपर रखिए और पैर को एक एक करके मोड़ करके फिर को हिप से टच करिए। दस बार किया इसको और दोनों पैर को आपस में मिलाकर 5 बार कर लेते हैं। नेक्स्ट आसन इसमें करते हैं। इसमें दोनों हथेलियों को अपने
थाई के नीचे रखिए और एक एक पैर को उठाते हैं। इससे भी लोअर बैक के लिए बहुत फायदे हैं। तो सहज आसन करने के लिए दोनों पैर को सहज आसन में उठाइए और दोनों हाथ को सामने ले आइए और हाथ को उठाइए सामने से, पैर को उठाइए पीछे से और पूरा बैलेंस जो है आपके पेट के ऊपर। ये लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी है। रिलैक्स। लोअर बैक के लिए सर्पासन बहुत लाभकारी है। सर्पासन करने के लिए हाथ को पीछे ले आइए, क्लाइंब बनाइए, आगे से धड़ और पीछे से पैर उठा करके रखिए और रोल लेफ्ट एंड राइट करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स हम शिथिलासन करते हैं। शिथिलासन करने के लिए दाहिना हाथ दाहिना पैर एक सीध में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, नजर सामने बाएं साइड में, बाएं पैर और बाएं हाथ एल शेप में। तो इस तरह से हम शिथिलासन में थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। चलिए बैठते हैं और नेक्स्ट आसन करते हैं बैठे हुए। वज्रासन में बैठ जाइए। हम अगला आसन करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में मैं पूरी तरह से नहीं झुकता हूं, थोड़ा सा कम झुकता हूं। तो चलिए हाथ मुट्ठी बनाइए, नाभि के अगल बगल रखिए और सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। पेट में प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पर कपालभाति हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मंडूकासन में बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए और झुक जाइए। सांस निकालते हुए उठना, सांस की पूरी तरह से निकालिए और फिर झुकिए। और यहाँ पर प्रेशर नाभि के ऊपर पड़ रहा है और कपालभाति यहाँ कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर उष्ट्रासन कर लेते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए और कमर पर हाथ रखते हुए पीछे की तरफ मुड़िए और दाहिना हाथ दाहिने हिल पे, बाएं हाथ बाएं हिल पे, इस तरह से करके होल्ड करिए यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं अपने हिल पर, बाएं हिल पर बैठ जाइए, दाहिना पैर मोड़ करके और घुटने के ऊपर घुटना कर लीजिए। इसको हम गोमुखासन कहते हैं। बाएं हाथ पीछे से, दाएं हाथ ऊपर से और आपस में क्लाइंब बनाइए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं।
रिलैक्स। पैर को बदल लेते हैं, दाहिने पैर की हिल के ऊपर बैठते हैं और बाएं पैर को मोड़ करके साइड में ले आते हैं, मोड़ते हैं, दाहिने हाथ को पीछे से ले आते हैं, बाएं हाथ को ऊपर से, आपस में क्लाइम बनाते हैं और फिर कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करते हैं वक्रासन। वक्रासन कमर, जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। वक्रासन की दूसरी विधि है जिसमें कि पैर को बाएं पैर को मोड़ा आपने, दाहिने पैर को मोड़ करके घुटने के पास ले आए और घुटने को कटल किया और ये आसन करते हैं लोअर बैक के प्रॉब्लम में, और गर्दन को ट्विस्ट करके बाएं शोल्डर के ऊपर देख सकते हैं। इसमें पैर को हम बदल लेते हैं। रिलैक्स। अभी हम लोग सिंहासन करने के लिए पद्मासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन लगा लेते हैं और घुटने के ऊपर झुकते हैं। ये भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों हथेलियां पीछे की तरफ रहेंगी, आपस में जुड़ी हुई जमीन के ऊपर, और कमर को नीचे की तरफ ले आते हैं तो कमर पर काफी अच्छा जो है इससे प्रेशर होता है। गर्दन ऊपर, जीवा निकाल करके साउंड करते हैं 5 बार। गले को सजा लीजिए। फिर हम लोग थोड़ी सी पक्षी हंसी हंस लेते हैं 5-7 बार। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, इसके बाद फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। पद्मासन में बैठे हुए हैं, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और एक बार हम ओम का जाप करते हैं। ओम। पहला प्राणायाम जो है हम भस्त्रिका करते हैं, जिस दुर्दर्शन क्रिया में करवाते हैं। अपने वज्रासन में बैठ जाइए, पद्मासन में लगाकर बैठे रहिए। 20-20 राउंड करते हैं, 20-20 सांस, स्लो, मीडियम और फास्ट स्पीड में। तो चलिए करते हैं इसको। मुट्ठी को खींच करके अपने कंधे के अगल बगल में कर लीजिए और सांस भरते समय हाथ ऊपर ले आएंगे तो हाथ खुल जाएगा, सांस निकालते समय नीचे ले आएंगे, मुट्ठी बना लेंगे। तो चलिए करते हैं।
रिलैक्स। सांस ले लीजिए इसमें, इसके बाद मीडियम करते हैं। नेक्स्ट राउंड हमारा फास्ट स्पीड में होगा। वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। आप मीडियम स्पीड में कंटिन्यू करिए, करते रहिए। तो हम लोग फास्ट स्पीड में करते हैं। रिलैक्स। और रिलैक्स करने के लिए मोस्टली जब आप प्रदर्शन क्रिया वगैरह करते हैं तो आप शशक आसन में रिलैक्स करिए, तो इसमें दो लाभ हो जाता है। एक तो कमर पर काफी अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है और सांस भी रिस्टोर हो जाती है। बैठ जाते हैं पद्मासन में। आज पद्मासन में नेक्स्ट प्राणायाम हमारा जो है कपालभाति है। हम 7 मिनट तक कपालभाति करेंगे, हमारे पास 7 मिनट का टाइम है। कपालभाति में आप लोग जानते हैं मूल बंद लगा कर रखा जाता है। सांस को केवल थ्रो करने पर ध्यान रखते हैं, सांस नेचुरली अंदर जाती है। स्पीड आप अपने हिसाब से रखिएगा, बहुत फास्ट स्पीड नहीं करिएगा। अगर आपको प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर शूट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा काफी फायदेमंद है, इसमें जो है टॉक्सिन्स काफी निकलते हैं बॉडी से और कैटलिस्ट का काम करता है अपान वायु मुद्रा। अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो भी टॉक्सिन निकालता है और दोनों मिलाकर के जो है काफी फायदेमंद हो जाते हैं। तो आंख बंद करके और काउंट करते रहिए। 1 मिनट में कम से कम 70 से 80 बार, चाहे हमारे स्पीड से करेंगे तो 100 से 110 बार हो जाता है। और करते हैं 7 मिनट में कम से कम 600, 500, 600 तो हो जाना चाहिए स्ट्रोक। करते रहिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम हमारी तरफ से, वो एक नाक से करेंगे, अंगूठे से दाहिना नाक बंद करेंगे, बाएं नाक से करेंगे, फिर रिंग फिंगर से बाएं नाक बंद करेंगे और दाहिने नाक से करेंगे। लेकिन जब बंद करेंगे एक नाक से लेना तो बाएं नाक से सांस निकाल करके ही बंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल बंद लगा करके
लिए वहाँ टाइम खत्म हो गया। इसके लिए कपालभाति के लिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एक बार हम लोग बाह्य कुंभक करते हैं, एक बार एक आंतरिक कुंभक करते हैं, इसके बाद हम लोग अधिशान करेंगे। तो हमारे पास 3 से 4 मिनट है, चलिए करते हैं इसको। बाह्य कुंभक करते हैं, सांस भरा और पूरी तरह से निकाला, और इसमें तीनों बंद लगा के रखा। वो लोग बहुत देर तक होल्ड नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। आंतरिक कुंभक करते हैं। आंतरिक कुंभक में सांस को अंदर की तरफ भरते हैं, फिर तीनों बंद लगा के रखते हैं, सांस भरी हुई सांस में। विचार करते हैं 2 मिनट के लिए। अधिकार वो लोग नहीं करेंगे जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया है रिसेंटली, या जिनके पेट में प्रॉब्लम है, कोलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है। अग्निसार करते समय आप सांस पूरी तरह से निकालते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं और मूल बंद लगा कर रखते हैं उस पीरियड में। अब कोई बंद नहीं लगाते और कुछ भी नहीं करते हैं, बस पेट को अंदर बाहर करते हैं, सांस निकली हुई सांस में। तो काउंट करते रहिए, एक सांस में जितना भी हो जाता है करिए उतना, और फिर इसके बाद जो है दूसरी सांस में शुरू करने से पहले 1-2 सांस नॉर्मल ले लीजिए, ताकि आपकी सांस जो है उखड़ी ना रहे। तो इस तरह से आप करते रहिए और कोशिश करिए, काउंट करते रहिए कि कितने राउंड और कितने बार जो है आपका पेट अंदर बाहर जा रहा है एक सांस में। नेक्स्ट प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हम लोग शुरू करते हैं बाएं नाक से, सांस भरते हैं, दाहिने नाक से छोड़ते हैं, दाहिने नाक से भरते हैं, बाएं नाक से छोड़ते हैं। शुरुआत बाएं नाक से करते हैं, अंत में बाएं नाक से करते हैं। जितने देर में हम सांस भरते हैं उसके दुगने टाइम पर सांस निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप 10 काउंट करते समय सांस भरते हैं, तो 20 काउंट करते समय आप सांस भरते हैं। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं दाहिने नाक बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर यूज करते हैं बाएं नाक बंद करने के लिए। बीच की अंगूठा और रिंग फिंगर के बीच की दोनों उंगलियां या तो आप मोड़ कर रखिए, या तो उसको ललाट के ऊपर आप आज्ञा चक्र है उसके ऊपर रखिए। तो आप इसको करते रहिए, ये सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अपने स्पीड से शुरू करिए।
अनुलोम विलोम के लिए टाइम खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं उज्जयी 1 मिनट के लिए। उज्जयी करते समय दो तरीके हैं। एक तो आप गले को संकुचित करके सांस भरिए जिसमें साउंड आता है। दूसरा है आप जिह्वा को मोड़ करके तलवे से लगा करके खराटे भरिए। तो कोई भी एक विधि आप करिए जो भी आपको लिए आसान हो, और जो करिए 1 मिनट के लिए हमारे पास टाइम है। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी अंगुली को अपने ललाट पर लगाते हैं और बची 3 अंगुलियों को आंख के ऊपर रखते हैं और सांस भर करके पूरा सांस फिर सांस निकालते समय हमिंग की साउंड करते हैं। चलिए हमारे पास 2 मिनट है, इसमें हम लोग 4 से 5 बार हम लोग कर सकते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करते रहिए। हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है, हम उसको मेडिटेशन ध्यान करने में गुजारते हैं। ध्यान करने के लिए आप अपने हथेलियों को आपस में रख करके, दाहिनी हथेली की तरफ रहेगी, सीलिंग की तरफ फेस करेगी। बाएं हाथ की हथेली जो है नीचे रखते हैं और उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रखते हैं, अंगूठे को आपस में जोड़ते हैं सामने, ऊपर रखते हैं दोनों हथेलियों को और अपने सांस के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव है सांस के ऊपर ध्यान रखना। तो सांस कैसे आ रही है, जा रही है, कहाँ कहाँ टच कर रही है, क्या उसका टेम्परेचर है, गर्म है, ठंडी है, तो उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। अगर मन विचलित होता है तो सांस की स्पीड को बढ़ा लीजिए, अदरवाइज सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। हो सकता है केवल एक नाक से सांस आ रही है, दूसरे नाक से नहीं आ रही है, बिल्कुल उसको नेचुरल रखिए, उसके ऊपर प्रयास मत करिए।
ध्यान से बाहर आ जाइए। हम लोग एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए। उसका क्रिएट हो रही है, उसको अपने चेहरे पर लगाइए, हल्का सा मसाज करिए ललाट को, चेहरे को, और फिर घर्षण करके जो है आप उस बॉडी पार्ट को लगाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट है। जैसे मुझे लोअर बैक में थोड़ी डिस्कम्फर्ट है आजकल, करिए, पर लगाइए, कंधे पर लगाइए, गर्दन में लगाइए, जहाँ भी discomfort। फिर दोनों हथेलियों को सामने रख करके मेरे साथ धीरे धीरे से आँख खोलिए, मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराकरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। आज भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद।